नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट लॉक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति ने काफी मंथन के बाद 50 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं। खास बात इसमें वैसे पुराने नेता जो पिछली बार चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं, उनकी जगह नए नामों को शामिल कर लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो पुराने नेता बागी तेवर अपना सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में एमपी फॉर्मूला के तहत सांसदों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट अब तक जारी नहीं की है। लिस्ट के बाद कांग्रेस को भी बागियों से निपटने की चुनौतियां सता सकती हैं। उधर लिस्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज है, लेकिन बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया है उससे कई ऐसे नेता जो पिछले 4-5 साल से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा और वो जीत कर आएंगे, उनका दिल टूट सकता है। सांसद जो हैं वो काम पर लगाए जा सकते हैं और कांग्रेस भी बहुत बारीकी से यह देख रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने पत्ते बीजेपी की लिस्ट आने के बाद ही खोलना चाहती है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि टिकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं। एक दूसरे पर हमलावर भी हैं और खुद की तैयारियों को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी है, इसीलिए वो अपने जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, उनको ही प्रत्याशी बनाने की बात कर रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। भाजपा अपनी 13 जो वर्तमान सीटें उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो रोज़ नए रणनीति के साथ काम कर रही है। कभी बोलते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी बोलते हैं बिना चेहरे से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं सांसदों को उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही कि छत्तीसगढ़ में किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाए। कभी प्रधानमंत्री के दौरों पर टिप्पणी, कभी भाजपा के प्रत्याशियों की संभावित सूची पर टिप्पणी। 6 सितंबर को कांग्रेस की टिकटों की घोषणा करने की घोषणा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने की थी, शैलजा जी ने की थी। क्या हुआ? 6 अक्टूबर आने वाला है तो उनकी जुबान की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसकी कोई कीमत नहीं है और उनकी खुद की कथनी और करनी में जो फर्क है, इसलिए उनको जनता यहां से उखाड़ फेंकने वाली है। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल हमारे जो है वो जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से। ये रहे सवाल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी बड़ा पलटवार, आलाकमान ज्यादातर चेहरे बदलने को तैयार। ये ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर चेहरे बदलने को तैयार। बीजेपी बदल डालेगी ज्यादातर पुराने चेहरे, 50 नए नामों की होगी बल्ले बल्ले। कम से कम 50 नए लोगों को टिकट देने की बात कही जा रही है। पुराने चेहरों की बगावत कैसे रोकेगी बीजेपी? कांग्रेस में टिकट ऐलान के बाद होंगे कितने बागी? क्योंकि बगावत तो दोनों जगह होगी। बीजेपी से पिछला चुनाव लड़े ज्यादातर नेताओं के टिकट कटेंगे। सांसद और नए चेहरे कांग्रेस को कितनी टक्कर देंगे? और आइए सीधे रुख करता हूं मैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब। नितिन जी का मैं स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल मैं लक्ष्मी वर्मा जी किससे करना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार नए चेहरों पर दांव खेलेगी बीजेपी, पुराने हारे हुए चेहरों को नहीं आजमाया जाएगा। और एक अटकल यह भी है कि सांसदों को भी विधानसभा के चुनावी समर में एज अ प्रत्याशी, एज अ कैंडिडेट उतारा जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, पार्टी आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में जीतने के हिसाब से हर पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी हर स्तर पे जो हमारे कैंडिडेट होंगे उसकी पूरी कहना चाहिए एक कार्यकर्ताओं से, संगठन से और अन्य सोर्सेस से जो है वो किस प्रकार से प्रत्याशी जो है उनको उस क्षेत्र में उतारे। और पुराने चेहरे की बात है, सभी जगह पुराने चेहरे बदले जाते हैं जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो है वो एक संगठनात्मक स्तर पे जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उसको सामने करेगी। तो ये हमने तो 21 सीटों पे अपनी लिस्ट जारी ही कर दी। देखिए आज 1 महीना 100 महीना हो गया समझिए, और सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो आज तक अपना एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई।
ये उस लिस्ट को देख के घबराहट और छपहाट तो कांग्रेस में थी, और आज जिस प्रकार से ये प्रत्याशी चयन में इनकी जो देरी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनमें जो एकमत नहीं है और ये अपने प्रत्याशी को तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे नेता अपने अपने स्तर पर खींच रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार समाचार आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आज अपनी जीत को लेके संदेह में है, और इसलिए इनको प्रत्याशी चयन करने में भी देरी हो रही। ठीक है, नितिन भंसाली जी, मैं आपके पास आता हूं। नितिन भंसाली जी, बीजेपी को लेकर के तो कहा जा रहा है कि वो असमंजस में है, सांसद उतारे जाएंगे, लेकिन आपकी तो अब तक टिकट ही नहीं बटी, और ये कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने 6 सितंबर को टिकट पहली लिस्ट आने का ऐलान किया था, अमित चिमनानी साहब कह रहे थे, और अब अक्टूबर आ गया, 6 अक्टूबर आने वाला है, और टिकटों का आता पता नहीं है। सब ठीक है ना कांग्रेस में, कोई दिक्कत तो नहीं है, या अभी पत्ते खुलने का इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के? एकदम परफेक्ट। नहीं, कांग्रेस एकदम परफेक्ट है। कांग्रेस चुनावी मोड पर है, चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में है। मैं आपको बता दूं, हमारी प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी का जब बयान आया तब वो आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने सभी को अवसर दिया, जिसको भी टिकट मांगना हो उन्होंने आवेदन ब्लॉक लेवल पे अपने ब्लॉक अध्यक्षों को दिए। 2700 आवेदन मैं आपको बता दूं 90 विधानसभा में हमें प्राप्त हुए, जिसमें वो आवेदन जिला स्तर पर गए, जिला स्तर से फिर वो प्रदेश में आया, उसके बाद स्क्रूटनी हुई, उसमें कहीं 3 का पैनल बना, कहीं 2 का पैनल बना, कहीं पर सिंगल नाम फाइनल हुआ। कल स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई, और अब इसमें अंतिम मोहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति इसमें लगाएगी। कांग्रेस अपने प्रोसेस पे, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के तरीके हैं, कांग्रेस की एक टिकट प्रोसेस जो देने की जो प्रोसेस है, कांग्रेस उस प्रोसेस के तहत काम कर रही है, और बहुत जल्द मैं आपको बोल दूं टिकटों की भी घोषणा हो जाएगी। लगभग 90 विधानसभाओं में नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, तो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की, किस आधार पर की? वो लोग घर पे सोए थे, उन्हें पता नहीं था, दिल्ली से सूची जारी हो गई, क्षेत्र में उन्हें कोई जानता नहीं है, चुनाव के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को वहां पर टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। आज आपकी स्क्रीन पर मैं सारे फोटोज देख रहा हूं, लगातार एक संभावित प्रत्याशियों की सूची जो वायरल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं की बात करते थे, कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं? मेरी साथी प्रवक्ता बैठी हैं लक्ष्मी वर्मा जी, ये बहन भी टिकट मांग रही हैं। क्या इनकी जिंदगी क्या पार्टी में यहाँ पर प्रवक्ता की हैसियत से बोलते बोलते निकल जाएगी कि इनको भी टिकट देंगे? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। तो ये जो संभावित सूची है, इसमें आप देखिए जो हैं वो पिटे हुए मोहरे हैं। पिछले चुनावों में कुछ जीते हुए हैं, कुछ पिटे हुए मोहरे हैं, और कुछ तो ऐसा हो गया है कि सांसदों को इनको उतारना पड़ रहा है क्योंकि इनको प्रत्याशी विधानसभा में नहीं मिल रहे। और इनके सांसदों की ये स्थिति है अभिलाष जी कि ये पार्षद या सरपंच का चुनाव इस प्रदेश में जीत सके, इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस आज से यहाँ के लोकसभा के सांसदों को वहां की स्थानीय जनता ने वोट देकर संसद भेजा था, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। कहीं पर भी संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की छत्तीसगढ़ के हित में आवाज तक सुनाई नहीं दी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भंसाली जी, आपने लक्ष्मी वर्मा जी का जिक्र किया कि वो केवल उनकी जिंदगी क्या प्रवक्ता के तौर पर कट जाएगी। कहीं आप अपनी कोई संभावित विधानसभा चुनाव में नई भूमिका की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे कि प्रवक्ताओं को टिकट मिलेगी? और ऐसा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से आपसे बेहतर कोई होगा नहीं। मैं हैप्पी हूं सर जी, मैं हैप्पी हूँ अभिलाष जी, मैं पार्टी के काम करने से खुश हूँ। मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, लक्ष्मी जी टिकट मांग रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको टिकट मिलना चाहिए। लक्ष्मी जी आप टिकट मांग रही हैं क्या? अरे वो महिला मोर्चा की बहनें नाराज है। अभी मोदी जी आए थे अभिलाष जी, लक्ष्मी जी आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, सुन लो, मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ बहन। अभिलाष जी थोड़ा सा अपने डिप्टी सीएम को तो पहले बना लीजिए। मोदी जी आए थे, आप लोग 5 साल लड़ते रहे, मोदी जी आए थे तो महिलाओं से मिलने की जो सूची बनी उसमें महिला मोर्चा के प्रवक्ताओं, सॉरी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के नाम नहीं थे, तो सिर्फ फुटबॉल मचा है। सोशल मीडिया में आज एक खबर पड़ी मैंने कि महिला मोर्चा में अंतर्कलह मचा हुआ है कि पार्टी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से महिलाओं को पार्टी के एक मिनट नितिन जी बोलने दीजिए, नितिन जी लक्ष्मी जी को बोलने दीजिए। प्रत्याशियों को भी टिकट देगी और ज्यादा से ज्यादा आज संकल्पित हुए भाई। वो तो राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लागू किया अभिलाष जी, तभी मेरी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी थी लक्ष्मी वर्मा जी। पूछिए ठीक है, एक मिनट नितिन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, और मैं चाहूंगा जो सूची चल रही है जरा इसको फुल स्क्रीन में बीच बीच में दिखाते रहिए प्लीज। मैं आता हूं लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या
क्या यहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन की बात करने वाली, उसके लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करने वाली 72 साल में जो नहीं हुआ, क्या इसी टिकट बंटवारे से उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? या जो कहा जा रहा है कि वो पहले हम जनगणना करेंगे फिर परिसीमन करेंगे, मतलब 7-8 साल बाद ही हम इसका कोई इम्पैक्ट देखें, या आप घर से सुधार कर रहे हैं? सबसे पहले तो कहते हैं ना घर से सुधारना चाहिए व्यवस्था। देखिए, जब किसी हम पॉलिसी को बनाए हैं और उसके लिए कुछ समय सीमा तो चाहिए, और सारा चीज बैठ के निर्णय लिए हैं, सदन में बड़ा मैंडेट आया है, ठीक है, कहीं न कहीं उसने अपनी भूमिका जो है वो रखी है, लेकिन महिला आरक्षण जो 27 साल से लटका हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मन के साथ में सदन में लाए और बड़े बहुमत के साथ में लोकसभा और विधानसभा में वो पास हुआ। तो हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम महिला आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव में दे दो, हो सकता है आपको लोकसभा की टिकट मिल जाए। लोकसभा में विरोध भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि आज तो महिला बहनें हैं। अरे हम तो समर्थन में थे भाई, आपकी सरकार थी, 9.5 साल हो गए हैं, आप चाहते तो पहले ही साल में इस विधेयक को लाके पास कर सकते थे, हम तो शुरू से समर्थन में। जो ये कांग्रेस कर रही है और वो इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए लेके ज्यादा चिंतित जो है वो कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है, इस वक्त हम नितिन भंसाली जी, मेरा सवाल आपसे एक ये बड़ा बन जाता है इस वक्त, क्या सांसद अगर उतारे जाते हैं चुनावी मैदान में और इस तरह के बड़े फैसले लेती है पार्टी की, करीब 45 से 50 नए चेहरे उतार दिए जाएंगे, तो आपकी रणनीति में किस तरह से बदलाव होगा और फिर इससे दो हाथ करने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? इनसे क्या दो हाथ होंगे? मैंने तो बताया आपको अभिलाष जी, ये पार्षद और सरपंच का चुनाव जितने योग्य नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं इस निर्णय से, ये दे टिकट, जनता जवाब मांगेगी ना। इन सांसदों को भेजा था, ये जो यहाँ पर रेल की अव्यवस्था यहाँ पर लगातार बनी हुई, इसका जवाब मांगेगी। किसानों के फेवर में जो चीज़ें, अनफेवर में जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर निर्णय ले रही थी, इस विषय में जनता इनसे प्रश्न पूछेगी। महंगाई पे प्रश्न पूछेगी, बेरोजगारी पे प्रश्न पूछेगी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, गैस के सिलेंडर के दाम क्यों बढ़े, पूछेगी जनता। हम तो चाहते हैं सांसदों को, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सबको टिकट दे। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी, अमित शाह, नड्डा सब आए छत्तीसगढ़, हमारे लिए शुभ है। आएंगे तो मैं ये बता दूं, जितना ये ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा सीटों से हम चुनाव जीतेंगे, ये तय है। आप डिबेट कर रहे हैं आज, नोट कर लीजिए। चुनाव के नतीजों के दिन मैं आपके यहाँ आऊँगा, मुझे बुलवाइएगा, उस दिन अपन विश्लेषण करेंगे और आप देखिएगा, आप ये खुद कहेंगे कि जिन जिन सीटों में शाह मोदी गए उन सीटों पे भाजपा ने, वहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, इस बीच हमें वरिष्ठ पत्रकार सुधीर, स्थितियों को देखकर आपको, ठीक है, इस बीच हमें वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी ने ज्वाइन किया है। सुधीर जी, स्वागत करता हूं आपका। तकनीकी दिक्कतों की वजह से आप काफी लेट जुड़े। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी के पास इस वक्त एकमात्र यही अच्छा फॉर्मूला है कि वो ज्यादा से ज्यादा चेहरे बदल दे, खासतौर से हारी हुई सीटों से? और अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा चेहरे बदलने की बात आएगी तो 40-45 लोग जो है नए चेहरे, फ्रेश चेहरे लाए जाएंगे, क्या ये सही बात है? हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए लंबे अरसे से बीजेपी के भीतर में भी आवाज उठ रही थी और जो बीजेपी के वोटर भी थे वो लोग भी चाह रहे थे कि चेहरे बदले जाएं। 15 साल से जो चेहरे बीजेपी के हैं उनसे लोग उब चुके हैं लगभग अधिकांश जगहों में। संगठन और सत्ता काबिज होने के बाद विपक्ष में भी वही चेहरे थे पूरे समय तक। तो ये मांग तो काफी लंबे समय से की जा रही थी और मुझे लगता है कि पिछले बार 2018 के चुनाव में भाजपा ने ये कोशिश की थी मगर सफल नहीं हो पाए थे। और इस बार ऐसा लग रहा है कि हाईकमान ने पिछले बार की हार को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इस बार चेहरे बदलने के निर्णय लिए और अधिकांश चेहरे बदले जाने भाजपा के हित में है, ये तो माना जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं भाजपा के पक्ष में। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार किसके बनेगी, मगर मैं ये कहूंगा कि भाजपा के लिए अच्छा है, क्योंकि अगला चुनाव 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है। अगर पिछले चुनाव जैसे ही भाजपा की अगर विधानसभा में हालत रही, निश्चित रूप से उसका परिणाम लोकसभा में भी भुगतना पड़ेगा भाजपा को। तो ये तो भाजपा के वोटरों की भी मांग थी और लोग भी चाह रहे थे कि भाजपा के चेहरे बदलें।
लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में मध्य प्रदेश की तरह, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष पूरी चुनाव व्यवस्था की कमान संभाल रहे थे, उन्हें उतार दिया गया दिमनी सीट से। अरुण साव जो कि सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर की तरह, उन्हें भी उतार देगी पार्टी, और अगर उन्हें उतार देगी तो फिर उस चुनाव कैंपेन को कौन लीड करेगा? ये बहुत सारे मन में सवाल हैं। ये सब नाम जो है संभावित नाम है, हो सकता है इसमें रद्दोबदल हो, फेरबदल हो। ये संभावित नाम जरूर है, मगर ये माना जा रहा था कि भूपेश बघेल के अगेंस्ट में पिछड़ा वर्ग के चेहरे को आगे लाया जाए। अरुण साव जी एक अच्छा नाम हो सकता है। विधानसभा में अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक मैसेज जाएगा, शायद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाजपा की जहां तक बात है, तो भाजपा का चुनाव संचालन उनका संगठन करता है, उनके संगठन के अपने तौर तरीके हैं, और वो काफी पहले से बूथ स्तर पे बाहर से विधायकों और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लगा चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि चुनाव संचालन में किसी एक व्यक्ति को हटा देने से या नहीं जी लगता है। जी हाँ, बोलिए। जो तैयारी है काफी पहले से चल रही, कांग्रेस से भी पहले से तैयारी चल रही है, और हम लोग रोज ये देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं फील्ड में। हेलो, जी बोलिए। कहीं न कहीं से बाहर से कार्यकर्ता आ गए हैं और बूथों को संभाल लिए हैं। एक साल पहले से ही विधायक और पदाधिकारी अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि चेहरों को अगर आप उतार देंगे तो चुनाव संचालन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है लक्ष्मी जी, देखिए कहा जा रहा है कि 120 लोग बाहर से आएंगे, 240 आएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। 220, 440 जो भी आंकड़े आ रहे हैं, और इससे पहले बहुत सारे लोग संगठन में आए हैं। क्या ये वाकई में सुधीर जी जो इशारा कर रहे हैं कि संगठन से बहुत सारे लोग उठ करके चुनावी मैदान में जाएंगे, इसलिए संगठन के लिए एक प्लान भी, बैकअप तैयार आप लोगों ने कर लिया है, पूरी फ्रंट लाइन अपनी तैयार कर ली है, खासतौर से बाहर से ला करके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की, ताकि अगर उन्हें एंड टाइम पे चुनाव में उतारना पड़े तो आपका कामकाज प्रभावित ना हो? क्या ये रणनीति है? देखिए अभिलाष जी, सारी राजनीतिक पार्टी जो है, आज हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी आसाम गए चुनाव कराने, कर्नाटक गए, है ना, हिमाचल गए। तो एक जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो अपने जो संगठनात्मक स्तर पे बहुत से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देती है, और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी छत्तीसगढ़ में जो हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है उसने अपने एक संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करने के लिए, चुनाव में जाने के लिए जो यहाँ पे कुछ नियुक्तियां भी की है, और कार्यकर्ता भी चुनाव में हर पार्टी में जाते हैं, उसी स्तर में यहाँ भी आएंगे। ये कोई, मुझे लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे डर रही है। ये इनको लगता है कि जिस प्रकार से आज झूठ बोल के ये भाड़े के लोगों को लाकर जो आप विधानसभाओं में माहौल बनाने की 200-500 लोगों को कर रहे हो, जनता समझ रही है। जो अपनी बातों को लोकसभा में बिल्कुल रखा है, और आप जिस प्रकार से अभी रेल की बात कर रहे थे कि आज 70 साल के कांग्रेस रेलवे के लिए क्या किया बताओ, बेरोजगारी के लिए क्या किया, क्या बात रखी, चावल के लिए, धान के लिए क्या बात रखी, स्टेशनों को बढ़ते गैस सिलेंडर के विषय में क्या बोला, दामों के विषय में किया जा रहा है, महंगाई पे क्या बात की। अच्छे दिन आए क्या ओ बहन लक्ष्मी जी, ओ बहन जी, अच्छे दिन आए क्या आपके? न ठीक है नितिन भंसाली जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्ट्रेटेजी ये लोग बना रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पिछला इतिहास, पिछला रिकॉर्ड तो कम से कम नहीं दोहरा पा रही, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वो जो मार्जिन था, संभावित मार्जिन, वो बहुत तेजी से घट रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है अभिलाष भाई। हम हमारे काम के दम पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कहा वो किया, उस दम पर हम बात कर रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है, हम उस पर काम पर बात कर रहे हैं, और हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित ही जनता जन आशीर्वाद देगी। 71 तो हम आज हैं, हम तो उन हारी हुई 19 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर भाजपा के या अन्य पार्टियों के विधायक हैं, उस पर बात कर रहे हैं। मैं एक चेहरा बदलने वाली बात पर एक बात मुझे याद आती है, बार बार ये बात आ रही है कि बीजेपी पूरे चेहरे बदल देगी, बीजेपी ये करेगी, बीजेपी नए समीकरण बनाएगी, सांसदों को उतारेगी। तो एक लाइन याद आती मुझे कि चेहरा भले लाख बदल जाए,
फितरत कहाँ बदलती है, चाहत भले कितनी भी बदल जाए, नफरत कहाँ बदलती है। तो जनता नफरत करती है इनसे, जनता को इनसे घृणा हो चुकी है, इन जुमलेबाजों से, धोखेबाजों से और दगाबाजों से। हम 2023 में तो रण में बिल्कुल तैयार है और हम हमारे मिशन पे कामयाब है। 75+ हमने हमारा मिशन बनाया। तो हमारा मुख्य लक्ष्य 2024 में इन धोखेबाजों को केंद्र की सरकार से उखाड़ आपके यहाँ पार्टी में मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको बदलेंगे। तो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? जब मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, कौन बोला? तो विधायकों अरे भाई कौन बोला? ये आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत काम हो जाएगा। आपको टिकट मिले, हार जीत अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है बहन। मैं बहन बोलता हूँ लक्ष्मी जी, आपकी हार जीत नहीं ठीक है। लक्ष्मी जी को टिकट दिलाने के लिए आपकी संवेदनशीलता काबिले तारीफ है लक्ष्मी जी, और आप दोनों को टिकट मिले। हम तो चाहते हैं कि आपकी तरक्की देखें। आप लोग सबसे ज्यादा वक्त हमारे साथ रहते हैं, दोनों पार्टियों में सबसे ज्यादा समर्थन सहयोग आप ही लोग हमें देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बहुत खराब भी परफॉर्म करेगी तो भी पिछली दफे से बहुत अच्छा कर लेगी। लेकिन अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो कांग्रेस जो है उसका मार्जिन कम हो सकता है, या जनता कुछ भी फैसला दे सकती है, पलट भी सकती है बाजी को। पर एक बात तय है कि इसीलिए बीजेपी को पता है कि उसके पास खोने को ज्यादा नहीं है, तो वो हर मुमकिन एक्सपेरिमेंट करेगी, और उस एक्सपेरिमेंट से कांग्रेस की मुश्किल कितनी बढ़ेगी ये देखना जरूरी होगा। शुक्रिया अदा करूंगा नितिन भंसाली जी आपका, लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर पांडे साहब हमारे साथ जुड़े, तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरा वक्त हमें नहीं दे पाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी शुक्रिया। नमस्कार।